नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा द्वारा क्रिकेट संघ के चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली लाल डायरी के 3 पन्ने जारी करने के बाद बीजेपी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का इससे अधिक प्रमाणिक सबूत नहीं हो सकता। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। दरअसल राजेंद्र गुड़ा ने बुधवार को कथित लाल डायरी के 3 पन्नों को सार्वजनिक किया, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया। नोहर फीडर से जुड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल चूरू सांसद राहुल कस्वां और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिला और हरियाणा से राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाने की मांग की। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि किसानों की हर समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से किसान के हिस्से का 332 क्यूसेक पूरा सिंचाई पानी दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फतेहाबाद ब्रांच के पुनर्निर्माण, कंप्यूटराइज्ड स्काडा सिस्टम के अलावा नोहर फीडर के नवनिर्माण के संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही शुरू की जाए। झीलों की नगरी उदयपुर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है। ये हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पर्यटकों का यहाँ ठहराव हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, इसके लिए प्रशासन से कई नई एक्टिविटी भी करवाई जा रही है। ऐसे में उदयपुर में एक और रोमांच जुड़ने वाला है। यहाँ शहर के पास ही एक लॉयन सफारी शुरू होने जा रही है, जिसे पर्यटक पिंजरे जैसी बंद जीप में बैठकर लॉयन को करीब से निहार पाएंगे। उदयपुर में ये लॉयन सफारी शहर के करीब बायोलॉजिकल पार्क के पास सज्जनगढ़ सेंचुरी में 125 बीघा क्षेत्र में बनेगी। राजस्थान में दौसा जिले के बसवा में पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम के साथ नकली घी की फैक्ट्री पर कार्यवाही कर 1350 किलो नकली घी बरामद किया। बसवा थाना क्षेत्र में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम, खाद्य विभाग एवं दौसा पुलिस टीम द्वारा नकली घी की फैक्ट्री को चिन्हित किया जाकर नकली घी की फैक्ट्री पर कार्यवाही कर 1350 किलो नकली घी पकड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से 2023-24 के लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अकादमी अध्यक्ष इकराम राजस्थानी ने बताया कि अकादमी पहली बार 2 विशिष्ट योगदान देने वाले वरिष्ठ बाल साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। इनमें पहला सम्मान गिलुंड के जगदीश शर्मा गिलुंड 85 वर्षीय वरिष्ठ बाल साहित्य लेखक को स्वर्गीय मनोहर वर्मा के नाम से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में जोधपुर के वरिष्ठ कवि एवं गीतकार डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को बाल गीतों के अनुपम योगदान हेतु स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा के नाम से सम्मान प्रदान किया जाएगा। कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बजट की बाट जोह रहा है। पार्क को पर्यटकों के लिए खोले 1.5 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक दूसरे चरण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। यहां तक कि योजना के अनुसार वन्य जीवों के लिए निर्धारित पिंजरों की संख्या के आधे केज भी अब तक नहीं बन सके हैं। पक्षी व सरीसृप वर्ग के अजगर, मगरमच्छ समेत कुछ अन्य प्राणी तो अब भी पुराने चिड़ियाघर में ही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद में रोड़े अटकाने के लिए सरकार की ओर से बनाए गए नियम शर्तों से प्रदेश में वर्ष 2019 में एकदम से खरीद का आंकड़ा गिर गया। वर्ष 2020 में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इसमें प्रदेश में जहां 12,024 मीट्रिक टन मूंग खरीदा गया, वहीं नागौर जिले से मात्र 4100 मीट्रिक टन की खरीद हुई। जिले में वर्ष 2017-18 में जहां मूंग की कुल उपज का 26.54% मूंग खरीदा, वहीं 2018-19 में 15.83% और 2019-20 में मात्र 6.78% ही रहा। भारतीय रेलवे दुर्घटनाओं को टालने के लिए वर्तमान में संपूर्ण भारतीय रेल में कवच की कार्यप्रणाली पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अभियान के तहत कोटा मंडल के अंतर्गत विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद में नवाचार कार्य नियमित रूप से कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत बुधवार को रेलवे बोर्ड सलाहकार अरुण सक्सेना ने कवच की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक जैसलमेर जिले में पुलिस का चेहरा लगभग बदल गया है। जिले की पुलिस क्लस्टर में बदलाव की मुहिम के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एक साथ 9 निरीक्षकों और 20 उप निरीक्षकों के तबादले कर लगभग सभी थानों के मुखियाओं को बदल दिया है। इसके तहत जिले के 8 थानों की बागडोर अब निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के हाथ में है।
राजस्थान के सीकर जिले में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला की अध्यक्षता तथा राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष के युवाओं ने 30 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखाया। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव इस बार कब होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले छात्र नेता और उनके समर्थक कॉलेज कैंपस में सक्रिय होने के साथ अपना ट्रेलर दिखाने में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिकांश कॉलेज में प्रवेश व काउंसलिंग के दौरान छात्र नेताओं ने कॉलेज के बाहर और परिसर में पोस्टर व बैनर लगाकर नव आगंतुक छात्रों से संपर्क बढ़ाना तेज कर दिया है। दौसा में मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए कैंप 10 अगस्त को शुरू होंगे। इसके लिए जिले में 13 स्थानों पर कैंप लगेंगे। सरकार की इस घोषणा का क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में दौसा जिले की 66,806 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि दौसा शहरी क्षेत्र में 2 शिविर पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के जिम्नेजियम भवन व नगर परिषद के सभागार भवन में कैंप आयोजित किए जाएंगे। झुंझुनू के बच्चों में टीके का लक्ष्य 100% करने के लिए जिले में मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। 3 चरणों में अभियान चलेगा। 7 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। इस मिशन की जो रिपोर्टिंग है उसे यू-विन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन इंद्रधनुष की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिले में 3 चरणों में यह अभियान चलेगा। पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा 11 से 16 सितंबर और तीसरा 9 से 14 अक्टूबर को सत्र लगाए जाएंगे। 12 के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन गर्म पोषाहार मिलेगा। सरकार ने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे अति कुपोषित बच्चों को हर रोज गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म पूरक पोषाहार केंद्र पर उपलब्ध हो सकेगा। 3 से 6 साल के बच्चों और इसी वर्ग के अति कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन गर्म पूरक पोषाहार की रेसिपी के रूप में फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल, खिचड़ी, फोर्टिफाइड न्यूट्री, मीठा दलिया और पौष्टिक उपमा प्रीमिक्स की आपूर्ति केंद्रों पर की जा रही है। झुंझुनू में नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन व 2 घंटे का कार्य बहिष्कार गुरुवार को भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार के चलते अब अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर गुरुवार को मुख्यालय पर नवलगढ़ ब्लॉक के नर्सिंग कर्मियों की ओर से धरना दिया गया। धरना स्थल पर नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर 17 दिनों से नर्सिंग कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।